हेलो योर स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों आज हम आपका चैप्टर शुरू कर रहे हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस या जीव जनन कैसे करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये एक समझ लीजिए कि जो हम पिछली क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि आपने 8th में भी एक बार रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं या हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के बारे में पढ़ चुके हैं, तो उसमें क्या चीज़ आपको देखने को मिली थी कि बाकी चीज़ों के साथ साथ सर्वाइवल के लिए ऑर्गेनिज्म के लिए एक ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए ये एसेंशियल है कि वो अपनी स्पीसीज को कंटिन्यू करता रहे। और उस कंटिन्यूएशन के प्रोसेस को कौन करता है? रिप्रोडक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एंड देर आर वेरियस वेज टू रिप्रोड्यूस, यानी कि कई तरह के वेज हैं रिप्रोडक्शन के या जीवों के जनन के। अब इसमें सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है कि क्या ऑर्गेनिज्म अपनी जैसी बिल्कुल ही पूर्णतः एग्जैक्ट कॉपी बनाता है, यानी डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्फ, यानी क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रतिकृति का सृजन करता है। तो बेसिक वे में देखा जाए बच्चों, जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, रिप्रोडक्शन जब करता है तो लगभग लगभग जो डिज़ाइन है उसकी बॉडी का, उस डिज़ाइन के अनुकूल ही अपनी दूसरे जो जीव को प्रोड्यूस कर रहा है उसे बनाता है। और इसमें जो सहायता करता है, इसमें सहायता करता है जो हमारा कोशिका में केंद्रक में डीएनए और क्रोमोसोम होता है। अब ये क्या करता है बच्चों, ये करता है ये कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो जेनेटिक मटेरियल या जेनेटिक इंफॉर्मेशन जानी है उसे कैरी आउट करता है। अब जब उसे कैरी आउट करता है तो वो क्या करता है, वो समहाउ ये ट्राई करता है कि लगभग लगभग सेम कॉपिंग हो जेनेटिक मटेरियल की, यानी therefore copying or duplication of genetic material DNA through replication is called DNA copying and it can be inherited by the progeny। यानी जो डीएनए की प्रति की बनती है वो सतती और वंशानुक्रम में एक ही तरह की रहती है। अब जैसे जैसे टाइम इवॉल्व होता है वैसे वैसे डीएनए कॉपी तो होता है, लेकिन उसमें कुछ चांसेस में वेरिएशन आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, यानी विभिन्नता आ जाती है जैसे जैसे जैव का विकास हो रहा है उस आधार पे। अब एक बेसिक वे में समझे तो होता क्या है, द सर्वाइविंग सेल आर सिमिलर टू इट्स पेरेंट्स और ईच अदर बट इनबिल्ट टेंडेंसी फॉर वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन ब्रिंग वेरिएशन अमंग इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज। दिस एक्चुअली इज यूजफुल फॉर एंश्योरिंग सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। यानी जो सतत कोशिकाएं होती है वैसे तो समान होती हैं, लेकिन किसी न किसी रूप में वो एक दूसरे से भिन्न होती रहती है। क्यों? क्योंकि जनन के दौरान जैविक विभिन्नताएं होती हैं जैव विकास के आधार पर, ऐसा इस कारण होता है। अब बात आती है कि इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन, यानी विभिन्नता का महत्व क्या है, आखिर ये जरूरी किस लिए है। तो पॉपुलेशन और जो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारी, वो क्या करते हैं, अलग अलग जगह के अलग अलग इकोसिस्टम पे रिप्रोड्यूस करते रहते हैं। अब उनकी जो कॉन्स्टेंसी होती है उसी हिसाब से डीएनए की कॉपिंग होती है और डीएनए का डिज़ाइन बनता है और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे जाता है ताकि वो स्टेबिलिटी से रह सके। लेकिन कई बार क्या होता है, कोई ना कोई जो चेंज आता है एनवायरनमेंट में किसी भी कारण से, उससे क्या होता है वहाँ पे देखने को मिलता है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसका डीएनए थोड़ा थोड़ा जेनेटिक इवोल्यूशन की वजह से चेंज होना शुरू हो गया, वेरिएशन आना शुरू हो गया उसमें। अब इस वेरिएशन से क्या होता है, जो नेक्स्ट जनरेशन बनती है वो सुटेबल बन जाती है उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए जहाँ पे वो रह रहे हैं, उसमें जो चेंज आया उसके लिए। अब एक चीज़ आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो एक बैक्टीरिया है वो हॉट वाटर से लेकर के कोल्ड वाटर तक अलग अलग तरीके से रह सकता है और उसका वेरिएंट जो है, रेसिस्टेंस जो है वो वेरिएबल है और कई अलग अलग कंडीशंस में वो ग्रो कर सकता है। तो ये क्या दिखाता है, ये वेरिएशन को दिखाता है हमें। तो इस वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि वेरिएशन इज दस यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम, यानी विभिन्नताएं स्पीसीज की उत्तरजीविता के लिए बनाए रखने के लिए बहुत उपयोगी हैं। अब बात आती है रिप्रोडक्शन की, यानी जैव प्रक्रिया में ये सुनिश्चित करने के लिए कि पौधे और जंतु पृथ्वी पर रहेंगे, खत्म नहीं होंगे,
प्रजनन की प्रक्रिया होती रहती है, यानी रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो चलता रहता है, और एक ऑर्गेनिज्म उसी जैसा नया एक ऑर्गेनिज्म बना देता है। अब ये दो तरीके से हो सकता है बच्चों, एसेक्सुअल जिसे हम अलैंगिक कहते हैं, और सेक्सुअल जिसे हम लैंगिक कहते हैं। और ये कई बार आपका डिफरेंस पूछ लिया जाता है, इसे समझ लीजिए। एसेक्सुअल में बच्चों एक ही पेरेंट्स की जरूरत होती है, ठीक है बच्चों, और सेक्सुअल में दो पेरेंट्स की जरूरत होती है। इसमें फ्यूजन ऑफ डीएनए नहीं होता है, यानी डीएनए संघनन नहीं होता है। यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमिट होता है, फ्यूजन ऑफ डीएनए होता है, यानी दो लोगों का अलग अलग डीएनए का पार्ट मिलता है। अब जो यहाँ पे ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होते हैं ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स की, यानी उत्पन्न जो संतति होती है लगभग जनक के समान होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, लैंगिक जनन में जो ऑफस्प्रिंग जो यानी बच्चा जो पैदा हो रहा है या जनन जिसका हो रहा है वो संतति से यानी पेरेंट से थोड़ी सी वेरी कर सकती है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। बेसिकली यहाँ पे हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, यानी अलैंगिक जनन की। अब जब अलैंगिक जनन की बात करते हैं बच्चों हम, तो अलैंगिक जनन को कई भागों में विभाजित किया जाता है, जैसे फीजन यानी विखंडन, बडिंग यानी पुनर्जनन, स्पोर फॉर्मेशन यानी मुकुलन, रीजनरेशन यानी रीजनरेशन यानी पुनर्जनन, और बडिंग यानी खंडन, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन बीजाणु संपन्न, और करेक्ट विधि वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब जो फीजन है उसमें द्विखंडन और बहुखंडन, इसमें कई बार डिफरेंस पूछा जाता है। और फिर आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसमें नेचुरल और आर्टिफिशियल यानी प्राकृतिक और कृत्रिम, ये दो चीजें हैं बच्चों। सबसे पहले बात कर लेते हैं फीजन की, यानी विखंडन। तो ये क्या है, एक कोशिकीय जीवों के लिए अलैंगिक जनन का एक प्रकार है जिसमें जीव की उत्पत्ति होती है दो प्रकार से, यानी दो तरीके से उत्पत्ति हो सकती है। इसमें कहलाता है बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन, यानी द्विखंडन और बहुखंडन। द्विखंडन जैसे कि नाम दिख रहा है, बाइनरी फ्यूजन जिसे कह देते हैं, इसमें क्या करता है, एक कोशिका यानी एक सेल दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है सीधे सीधे, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है कि एक सेल कई छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाता है, उसे बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन या बहुखंडन, ठीक है। अब बाइनरी वाले का उदाहरण है आपका अमीबा पेरिमीशियम, और मल्टीपल वाले का है आपका प्लाज्मोडियम अमीबा। फिर बात आती है बच्चों बडिंग की, जिसे हम मुकुलन कहते हैं। ये क्या है, ये प्रक्रिया है जिसमें एक वृद्धि जो होती है, एक साइड से एक बर्ड निकलती है, और माता पिता के जीव से जो निकली हुई इस बर्ड से पूरा का पूरा एक नया जीव बन जाता है। ये होता है आपका ईस्ट और हाइड्रा में। फिर आता है बच्चों स्पोर फॉर्मेशन, यानी बीजाणु समारोह। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज बन जाते हैं जिसके ऊपर एक थिक लेयर होती है, स्पोर बोलते हैं उसे, स्पोरोजेनियम की। अब ये क्या करते हैं, जब फेवरेबल कंडीशन मिलती है तब स्पोर जो है जर्मिनेट करते हैं। ये राइजोपस और पेंसिलियम में होता है बच्चों। फिर बात आती है फ्रेगमेंटेशन की बच्चों। फ्रेगमेंटेशन यानी विखंडन में क्या होता है कि जो प्रोसेस होता है उसमें ऑर्गेनिज्म अपने छोटे छोटे पार्ट्स में, फ्रेगमेंट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और उसके बाद एक नए ऑर्गेनिज्म को बनाता है। स्पाइरोगैरस का उदाहरण है। फिर है रीजनरेशन यानी पुनर्जनन। पुनर्जनन में क्या होता है कि जो एक पूरा ऑर्गेनिज्म कई पार्ट्स में अपनी बॉडी को काट लेता है और फिर एक नए पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। और इसमें एक मार्केंशिया आपका एक पौधा है जिसके बारे में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। हाइड्रा और प्लेनेरिया इसके एग्जाम्पल है। फिर है बच्चों वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का या अलैंगिक जनन का एक मेथड है ये, जिसमें प्लांट वेजिटेटिव पार्ट्स जो होते हैं उसके रूट्स हो गया, स्टेम हो गया, लीव्स होता है, उससे राइज करते हैं। अब इसकी कुछ खासियत है और कुछ नुकसान है। खासियत ये है कि ये जो सीडलेस प्लांट है आपके, जिनमें बीज नहीं है, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन जब किसी पौधे को ऐसी बीमारी हो जाती है जो नुकसानदायक है उस पौधे को, और वो पौधा एक नया पौधा बनाता है, तो वो जो बीमारी है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में एज इट इज ट्रांसफर हो जाती है, तो ये नुकसान भी है इसका, ठीक है बच्चों। तो इसके कई बार फायदे और नुकसान पूछ लिए जाते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के।
तो ये वाला टॉपिक बच्चों, ये वाला पार्ट वीडियो का यही कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।